देखें, उनको कई दफ़ा उन्होंने जज के सामने कहा है, हर एक को इजाज़त है हफ्ते में एक दफ़ा अपने फैमिली से बात करने की। इमरान खान ने कई दफ़ा किया है। जो चीज़ इमरान खान मांगते हैं ना, ये आज कह रहे थे, कहता दुश्मन हो तो कमीना ना हो। उन्होंने कहा ये एक मेजर कर्नल यहाँ बैठाया हुआ है और वो जान के जो 2-3 चीज़ें होती हैं, उनके गर्म कपड़े मांगे वो नहीं पहुँचाते हैं खान साहब को, और बहुत ठंड है, आपको पता है उनका सेल खुला है। दूसरा कहते हैं मेरे बच्चों से बात करा दो, ये नहीं बात कराते। घटिया और कमीनापन है ना, कोई डिग्निटी या कोई ऑनर वाले लोग हैं। अदालत से और आप लोग तीसरा, अदालत से रुजू किया आप लोगों ने? कई दफ़ा रोज़ जज से पूछते हैं, या किताबें मांगते हैं, वो 10 दिन डिले कर देते हैं। कमीनापन ये है कि किताबें, कपड़े और बच्चों से बात कराना। क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई गर्म कपड़े दे दो, तो अभी हम 10 मिनट तो लगे पूछने में कि जो गर्म कपड़े भेजें, कंफ्यूजन है, नहीं मिले, क्यों नहीं मिले जी, दे दिए थे। अब ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर ज़ाती तौर पे सिर्फ 3 चीज़ें उन्होंने मांगी और कोई चीज़ नहीं है, और उस पर ये कमीने पन करते हैं और तंग करते हैं। अच्छा, तो अंदर जहाँ पे हवाला कॉर्नफ्लेक्स के हवाले से भी कोई खबर गर्दिश कर रही है कि शायद इमरान खान ने जेल में कॉर्नफ्लेक्स मंगवाए हैं, आपको कहा है कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स भिजवाएं, कोई खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, इसमें कुछ तदाकत है? सर्दी बहुत ज्यादा है, कमरे में क्या सिचुएशन है, कमरे के आप बताया आपने? उनकी जो जंगला होता है उसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा देते हैं, हाँ। लेकिन उसमें से हवा तो बहुत आती है, तो हमने उनको कहा कि हम आपको वो दूसरी वाली रज़ाई दे देते हैं, तो वो जज, वो जेल के रूल्स के मुताबिक रज़ाई नहीं जा सकती, कंबल होता है। तो अब फिर अब गर्म, हम कोशिश करेंगे दोबारा और गर्म चीज़ें भेज सकें उनके लिए, क्योंकि ठंड है। खाने पीने के उनको हवाले दिया हुआ है, उनको दिया हुआ है वो क्या, वो छोटा वो फैन दिया है उनको, वो क्या होता है, गर्म जो हीटर होता है वो वाला छोटा फैन है। अच्छा, वो अवेलेबल है? हाँ, लेकिन वो फिर वो क्योंकि खुला है ना, जंगले खुले हैं। और खाना पीना क्या कहते खाने हैं? पीने का तो उनको, वो खाने पीने की तो कोई वो बात नहीं करते। हम भी जेल रह चुके हैं, इसलिए हमें पता है वो उनके लिए लहदा बनता है सिक्योरिटी की वजह से, उतना नहीं करते, वो लहदा बनता है उनके लिए। टीवी वगैरह है? नहीं, वो नहीं बंद किया हुआ। फिर पूछ रहे थे आज, जो एक पीटीवी है कि चलो कहते हैं मैं वही देख लेता हूँ, नहीं वो नहीं चलाते। अच्छा, टीवी बंद होता है? बंद। अखबार शुरू किया है अभी थोड़े दिन पहले, बाकी बंद किया हुआ उनको। ये तो कह रहे हैं, वो कह रहे दुश्मन हो कमीना ना हो। ये किस किस्म का, ये कोई इंसाफ है इस मुल्क में? आज अगर इमरान खान के साथ ये हो रही है, कहते हैं सियासत हो रही है, सियासत नहीं हो रही। इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है हमारे ख्याल में, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। ये क्या आपका ख्याल है कि पुराना ज़माना है कि ज़ियाउल हक के ऊपर बम फाड़ दिया, बेनज़ीर को सरेआम कत्ल कर दिया, और फिर आपको बंदा नहीं मिल रहा कि किसने किया, और फिर आप कहते हैं जी तालिबान ने कर दिया। जो बंदा मरता है उसको कहते हैं जी दहशतगर्द, वो कहीं से आए थे पीछे से। आपको पता है कौन कर रहा है? इमरान खान की ज़िंदगी ये, लेकिन वक्त बदल गए हैं। हम भी यहाँ पूरा पहरा दे रहे हैं, आप लोग भी यहाँ खड़े होते हैं। इमरान खान के जो अंदर देख कर आते हैं, सब ने कहा कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है, उनका मेडिकल चेकअप भी होता है। ये क्या करेंगे? हार्ट अटैक करवाना चाहते हैं, अल्लाह ना करे, या उनको जहर देना चाहते हैं? या अपनी बात करें कि उनको जेल में रखा क्यों है? आपका ख्याल है उनको जेल में रखा हुआ निकालने के लिए? लेकिन इस वक्त आप हर किस्म की, इमरान खान को पता है कि यहाँ दोबारा लोग निकलेंगे अगर हमने अपने इदारों के सामने लोगों का आमना सामना नहीं होना। जो इतना उनको डिस्टर्ब है, जब से उन्होंने सुना है लोगों का लापता, और जब वो ATC कोर्ट था, लोगों ने आके उनको कहानियाँ बताई, वो तब से बहुत डिस्टर्ब है इस चीज़ पे। इसलिए उन्होंने कहा है यहाँ पे प्रेशर बहुत है, ये लोगों पे गोलियाँ चलाना, ये आमना सामना नहीं होने देंगे। इससे उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो बड़ी देर से तैयार बैठे हैं। इमरान खान को कह चुके थे कह लगे अब हमें कहें, हम यहाँ से मुहिम चलाते हैं। उन्होंने कई दफ़ा इनकार किया इस बात का। उन्होंने कहा आखिरकार अब हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि और हमारी कोई आगे रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा, ये भी बताइए खान साहब, आज खान साहब की आप सबसे मुलाकात हुई, बुशरा बीबी साहिबा से भी मुलाकात हुई, तो खान साहब की सेहत के हवाले से भी आपने बताया। तो अब मौजूदा सूरत हाल में खान साहब ने 2 डिमांड्स भी रख दी हैं हुकूमत के सामने। अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या एक बार फिर से आवाम को कॉल दी जाएगी फाइनल कॉल के बाद? पहला, ये सिविल डिसोबीडियंस की जो उन्होंने कॉल दे दी, आपको पता है, और जो इसका पहला
वो क्या कहते हैं, जो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है रेमिटेंसेस बंद करेंगे, ताकि हम पाकिस्तान में उसकी कदर करें। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेहनत करके जो मुल्क मजबूरी से छोड़ के गए हैं और बाहर कमाते हैं और फिर पाकिस्तान पैसा भेज के पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम जिन लोगों की हम कदर नहीं करते। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर खुद ये करते हैं, मेरे पैसे हैं, अगर मैं फैसला कर लूँ कि मैंने आज नहीं भेजने, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ, मुझे कोई मजबूर तो नहीं कर सकता, तो उनके साथ ये क्या कोई करेंगे? फर्क पड़ेगा, इम्पैक्ट होगा इसका हुकूमत पर? आप हुकूमत से पूछे और उनको, इस क्या पर अगर डॉलर नहीं आएंगे, अभी तो 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मुसीबत पड़ जाती है इनको, IMF के पास भागे जाते हैं, उसके बाद वो इनके ऊपर कंडीशंस लगाते हैं, और आके कौन टैक्स भर रहा है? मैं और आप भर रहे हैं ना। हमारे ऊपर टैक्स किस लिए लग रहा है? क्योंकि IMF इनको कंडीशन लगाती है। पाकिस्तानी जो मेहनत करके पैसा भेजते, उन्होंने आज तक आपके ऊपर कोई कंडीशन लगाई कि हम आपको डॉलर भेज रहे हैं? हमें उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमें वोट दे दो, वोट करने का हक दे दो, आपने उनको वो भी नहीं दिया। मैं तो आगे से ओवरसीज पाकिस्तान मैडम ये भी जो है वो क़यादत ये कह रही है कि अब अगर कोई फरिश्ते भी आ जाएं तो हम उनसे भी मुज़ाकरात करेंगे। तो पहले ये था कि मतलब मुज़ाकरात जो है वो ताकतवरों से होंगे। अब ये बताइएगा कि खान साहब ने इसके ऊपर कोई बात की है मुज़ाकरात के हवाले से आप लोगों से? देखिए, पार्टी वाले आते हैं, उनके पास वो मैसेजेस यही भेजते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होने चाहिए। तो इमरान खान कहते हैं करके देख लो। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कमेटी के आज उन्होंने कमेटी उनको बता दी थी कि बना लो और बात करके देखो। उससे इमरान खान यही कह रहे हैं। आपने अगर कोई और मुतालबा इमरान खान का सुना हो तो आप बता दें। हमने तो यही आगे शुरू से सुना और यही उन्होंने सामने पेश किया। लतीफ़ खोसा साहब और दीगर जो वकला हैं PTI के, वो बहुत पुरुमीद हैं। वो कह रहे हैं कि जनवरी में खान साहब बाहर आ सकते हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखकर आपको क्या लगता है, खान साहब अनकरीब या जनवरी में बाहर आ सकते हैं? देखिए, आप भी इधर ही खड़े हैं, अलकादर केस है, इसके ऊपर सज़ा देने हैं। मैं ख्याल में अगले हफ्ते, अभी लॉयर्स तो यही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में 1 हफ्ते तक सज़ा दे देंगे। अगर सज़ा नहीं देते तो बाहर आ जाएंगे। अगर सज़ा दे देते हैं, जो उनको ऑर्डर आएगा, ऊपर से ऑर्डर आना है, सज़ा दे देते हैं, तो जो हमारे लॉयर बता रहे हैं 5-6 हफ्ते लगेंगे या 2-1.5 हफ्ते, पता नहीं 6-7 हफ्ते लगेंगे हाई कोर्ट तक इस केस को लगाने के लिए। तो ये चले जाते हैं आप जनवरी-फरवरी में। अगर आपको सबको साइफर याद होगा तो आपको याद होगा कि साइफर कितनी देर घसीटा था इन्होंने, कितनी देर घसीटा था? 3-4 महीने तो लगा था। तो फिर आप जून में चले जाएंगे। तो अगर खोसा साहब को कोई इन्फॉर्मेशन है जो आज हमें नहीं है, मुझे तो नहीं पता कैसे वो कह रहे हैं। मैडम इस टाइम जो है ना हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप जो है वो ये कर रहे हैं, उनका ओथ लेंगे, तो वो भी एक प्रेशर है। उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये जो जनवरी का महीना ये इम्पोर्टेंट है। खान साहब ने भी कभी इस चीज का जिक्र किया है, कोई ट्रंप के ओथ का, या कोई ऐसी बात हुई हो आप लोगों से, ऐसे वो जो है वो गैर रस्मी तौर पे? देखिए, इमरान खान की उम्मीद हमेशा अपने लोगों के अंदर रही है। इमरान खान ने कभी ऐसी बात नहीं कि हमें किसी, आज तक आपको पता है कि आप सबको पता है कि इमरान खान ने कभी कहा है कि किसी और को जाके हेड ऑफ स्टेट या किसी को कहा। वो उन्होंने हमेशा अपने लोगों को कहा है कि मैं जेल में हूँ और आज़ाद हूँ,